आप सभी को जय मसीह की। मैं अपने YouTube चैनल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपोस्टल रोहित मसीह एक नई शिक्षा को आपके पास लेकर आया हूं। आज की शिक्षा का जो टाइटल है, जो नाम है, मसीह में हम पहले से ही आशीषित हैं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में पहले ही आशीषित किए जा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सारे श्रापों को अपने ऊपर लिया और श्रापों को हमसे दूर करके हमें आशीषित किया है। आज का मुख्य विषय जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आज आपको आशीषों के लिए रोने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार परमेश्वर के पास जाकर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है कि परमेश्वर आप मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। जिस प्रकार याकूब ने परमेश्वर का पांव पकड़ा और कहा कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी आपको ऐसा पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। अब हमें जो आशीषें पहले से ही यीशु मसीह में आपको और मुझे दी है उससे हासिल करना है, उसे प्राप्त करना है। इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय पद 3 में लिखा है। इफिसियों पहला अध्याय और पद 3 में इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता ने प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आपको और मुझे सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यहाँ पर इस वचन को हमें बड़ी गहराई से, इन शब्दों को बड़ी गहराई से स्टडी करना है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि वो मसीह में आशीषें देगा, वो फ्यूचर की बात नहीं कर रहा है। ये वचन यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात नहीं कर रहा है। ये वचन यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वे आशीषें आपको और मुझे पहले ही दे दी जा चुकी है, दे दी है, और वे आशीषें अब आपके और मेरे अंदर हैं। जिस दिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर निवास करता है। अब सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर रहता है तो मसीह यीशु में सारी आशीषें आपके और मेरे अंदर रहती हैं। यही रहस्य को आपको और मुझे समझना है भाई और बहनों, यही रहस्य आपको और मुझे समझना है। यदि यीशु मसीह अब हमारे अंदर है तो इसका मतलब सारी आशीषें हमारे अंदर है। समस्या यह है कि हम आशीषों को बाहर ढूंढते हुए फिरते हैं। हम आशीषों के लिए आज रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं और परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं, प्रभु तू मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम के किसी भी नबी पर यह बात नहीं प्रकट की थी कि मसीह जो महिमा की आशा वो आपके और मेरे अंदर रहता है। लेकिन ये बात जो समय और पीढ़ियों से गुप्त थी वो आपके और मेरे ऊपर में प्रकट की गई है कि आज यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। यदि याकूब को यह बात पता होती कि मसीह याकूब के अंदर रहता है तो याकूब को परमेश्वर का पांव पकड़कर रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी। आज जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हो तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके और मेरे अंदर निवास करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर निवास करता है तो याद रखिए, इस पूरी दुनिया की, वरन स्वर्ग और पृथ्वी की हर एक आशीषें आज आपके और मेरे अंदर है। भाई और बहनों, वचन को बड़ी ध्यान से और बड़ी गहराई से सुनिए। शैतान कभी भी आपको ये रिवील नहीं होने देगा, आपको पता नहीं चलने देगा कि आपके अंदर सारी आशीषें हैं। शैतान आपको बार बार यही कहेगा कि तेरे अंदर कोई पावर नहीं है, तेरे अंदर कोई आशीष नहीं है, तू कमजोर है, तू बीमार है, तू असहाय है, तू कुछ नहीं कर सकता है। बार बार आपके अंदर इन बातों को डालेगा और आप उदास होकर रो रो कर प्रभु के पास जाएंगे और प्रभु कहेंगे, प्रभु तू मुझे आशीष दे, प्रभु तू मुझे चंगा कर, प्रभु मेरे जीवन में ये कर, प्रभु मेरे जीवन में वो कर। और प्रिय, हम बार बार परमेश्वर के पास जाएंगे, लेकिन प्रभु तो कह रहा मैंने पहले ही दे दी है।
आपका और मेरा पिता पहले ही आपके लिए और मेरे लिए विरासत छोड़कर गया है। आपका और मेरा पिता पहले से हमें आशीषित करके जा चुका है। आपके और मेरे बदले जो कुछ करना था उसने क्रूस पर कर दिया और कहा पूरा हुआ। और प्रियो, आज उसके क्रूस पर किए गए पूरे कार्य के द्वारा आप और मैं आशीषित हैं। यही बात जो आज का मुख्य विषय मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में पहले से ही आशीषित हैं। इफिसियों 1:3 इफिसियंस चैप्टर नंबर 1 वर्स 3 हमें बताती है कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें पहले ही आपके और मेरे अंदर डाल दी है। अब आपको और मुझे आशीषों को अलग से ढूंढने की और अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई और बहनों, इस सच्चाई पर आपको मनन करना है, इस सच्चाई को बार बार सुनना है और यह बात सोचना है कि यीशु मसीह अब मेरे अंदर रहता है तो सारी आशीषें अब मेरे अंदर है। आप और मैं अब मसीह में हैं। आप और मैं अब अलग नहीं हैं। हम तिरस्कृत और अलग किए हुए लोग नहीं हैं, लेकिन आप और मैं यीशु मसीह में अब एक हो चुके हैं। और जब यीशु मसीह में आप और मैं एक हो चुके हैं तो उसकी सारी आशीषों में भी आप और मैं एक हो चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। देगा नहीं लिखा वहां पर, दी है मतलब उसने दे दी है, उसने पहले से ही दे दी है। यदि आप चंगाई के लिए परमेश्वर के पास रो रो कर गिड़गिड़ा रहे, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु ने बोला मैंने तो पहले ही दे दिया है। मान लीजिए ये मोबाइल की आपको जरूरत है और मैंने मोबाइल आपको पहले से ही आपके नाम कर दिया, आपको दे दिया है, और फिर भी आप बार बार मेरे पास आकर कहेंगे एपोस्टल जी मोबाइल दे दीजिए, एपोस्टल जी मोबाइल दे दीजिए। तो एपोस्टल जी आपसे कहेंगे कि मैंने मोबाइल तो आप यहाँ आए नहीं थे, उसके पहले ही आपके नाम लिख दिया था, आपको दे दिया था। अब क्या है? अब इस मोबाइल पर आपको अपना अधिकार जताना है, इस मोबाइल को आपको ले लेना है। जिस प्रकार एक अमीर पिता अपने बच्चों के लिए विरासत और जायदाद छोड़ के पहले ही चले जाता है, वो अपनी वसीयत में लिख जाता है कि मेरे इस संसार से जाने के बाद में मेरा जो कुछ भी है वो मेरे बेटे बेटियों का है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से गए, प्रभु यीशु मसीह ने वसीयत आपके लिए ली कि अब मेरा जो कुछ है वो अब मेरे बेटे बेटियों का है। आज मसीह यीशु का जो कुछ है वो आपका और मेरा है। प्रियो, ये सच्चाई शैतान कभी भी आपको और मुझे समझने नहीं देगा। प्रियो, इस सच्चाई पर आप मनन करें, बार बार आप कहें, अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कहें, यीशु मसीह में मैं आशीषित हूँ, यीशु मसीह में मैं जयवंत हूँ, यीशु मसीह में मैं सामर्थी हूँ, यीशु मसीह में मेरे पास सब कुछ है। आपने शैतान को कहना है, इस वचन को दिखाना है, बोलना है। इफिसियों 1:3 में लिखा है मैं पहले से ही आशीषित हूँ। आज आपको आशीषों के लिए रोने की जरूरत नहीं है, आज आपको आशीषों के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आज आपको आशीषों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या ये आपके पिता जो आपकी वसीयत के लिए सब कुछ लिख कर गए हैं, क्या आप रो रो कर उस चीजों को प्राप्त करते हैं या जाते हैं और ले लेते हैं? कम ऑन चर्च। आपके जिन लोगों के पिताजी नहीं है इस दुनिया में, उन लोगों अपने पिता के द्वारा दी गई सारी वस्तुओं के लिए रोते हैं या बस उन पर जाकर अपने अधिकार को जताते हैं? मान लीजिए एक अच्छी कॉलोनी में आपके पिताजी आपके लिए एक प्लाट रखकर चले गए और उस प्लाट पर आपका नाम लिख दिया कि ये प्लॉट, ये ज़मीन मैं अपने बेटे के नाम पर करके जा रहा हूं। तब आप क्या करेंगे? आप जाकर उस ज़मीन के वाले के पास जाकर रोएंगे कि कॉलोनी में मेरे पिताजी प्लाट नहीं? आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे? नहीं। आप जाएंगे और आप दिखाएंगे अपनी वसीयत को और कहेंगे मेरे पिताजी मेरे नाम पर एक प्लाट करके चले गए हैं, और आप जाकर वहां पर उस प्लाट पर अपने अधिकार को जताएंगे। यही बात होती है कि जब शैतान आपसे झूठ बोलता है, आप शैतान की बात मानते हैं, आप शैतान की बातों में आकर परमेश्वर की इस वसीयत को भूल जाते हैं। आपको कहना शैतान देख लिखा है मैं पहले से आशीषित हूं। जब भी वो आपके विचारों में झूठ बोले, आपने कहना शैतान देख लिखा है मैं पहले से ही आशीषित हूं, यीशु मसीह ने मुझे पहले से आशीषित
कर दिया है। मेरे प्रभु में मुझे कोई भी कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो प्रियो, आज मैंने आपको एक अद्भुत शिक्षा के बारे में बताया है कि यीशु मसीह में आप और मैं पहले से ही आशीषित हैं। इस संदेश को बार बार सुने, मनन करें, अपनी आशीषों की घोषणा करें। बाइबल में जितनी आशीषें हैं, यीशु मसीह में जितनी आशीषें हैं, उन सारी आशीषों को अपने व्यक्तिगत रूप में आप उसको स्वीकार करें कि ये आशीषें मेरी है। चंगाई, छुटकारा, आशीष, उद्धार मेरा है। मैं जयवन से बढ़कर हूं। उन सारी आशीषों को आप अपना नाम लेकर व्यक्तिगत बना लीजिए, वो आपकी है। और जैसे ही आप उनको बोलना शुरू करोगे, वो आपकी ज़िंदगी में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। वो आपकी ज़िंदगी में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। वो आपकी ज़िंदगी में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इन आशीषों को आपको बोलना है बार बार, ये आशीषें मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है, और मैं आशीषित हूँ। जैसे ही आप इन आशीषों पर अपने दावा, अपना हक, अपने मांग की, अपने अधिकार की घोषणा करेंगे, बोलेंगे, आप उन आशीषों को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ देखेंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। यदि उसने इफिसियों 1:3 में लिखा है, आशीष दे दी है, आपको वैसे ही विश्वास करनी है जैसे कि कोई आपके नाम पर फ़ोन या ज़मीन करके जाता है और आप विश्वास कर लेते हो कि नहीं, अब मेरी है। चाहे उसको पाने के लिए आपको कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन आप उसको पाने के लिए जाते हैं। प्रियो, इस परमेश्वर के वचन की सच्चाई में अपने जीवन को बिताइए। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सब लोग मसीह यीशु में बड़ी बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे और आशीष दे। यदि ये वचन, ये शिक्षा आपको पसंद आई, ज़रूर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए से नए वीडियो आपके पास तक आते रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।